नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड का जो रिजल्ट है आ चुका है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 बजे 2:30 बजे में लाइव आया था। मैंने बोला रिजल्ट आ गया है, और उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि सब लोग इतना तेजी से उस पर टूट पड़े थे। उसके बाद बड़े भाई साहब, आप स्टूडेंट्स ना भाई किसी को नहीं छोड़ते हो भाई, टीचर तक को भी नहीं छोड़ते हो कि वो आपके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि कैसे आपको रिजल्ट निकालना है। और उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, फेक है ये टीचर, पता नहीं क्या क्या कमेंट। मैंने फिर इग्नोर किया उन कमेंट्स को, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये कहीं के भी नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही है करना। ठीक है, इनको लगता है कि भाई मैंने साफ साफ वीडियो में ये बोला कि मैंने उस वीडियो में बताया साफ साफ कि भाई यहाँ पे क्लिक है टू एडमिट कार्ड लिख के आ रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। सर्वर अभी थोड़ा सा आप लोग के साथ कूद पड़े हो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, और मेरा वीडियो 2:30 बजे या पौने 3 बजे आया था, और 3:15 से 3:20 से रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो गया था। जो कि मैंने आपको बोला था हो सकता है 4 बजे से निकलना स्टार्ट हो, बट निकलना स्टार्ट हो गया था। बट उसके पहले भर भर के लोगों ने मुझे सुना दिया भाई। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे भाई कि अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो कब से होगा, तो भाई काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस बार देखो रिजल्ट रिकॉर्ड है 13 दिन के अंदर। रिजल्ट कभी यूपी बीएड ने नहीं जारी किया था, बट इस बार जो है यूपी बीएड का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया है। और इस बार इसी को मद्देनजर रखते हुए देखा जा रहा है कि इस बार और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जो ग्रेजुएशन है उसके रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किए जाएं, जिससे काउंसलिंग भी स्टार्ट किया जा सके। वैसे एक्सपेक्टेड तो भैया इस महीने के एंड में इस महीने के एंड में जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25 जून के बाद से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो स्टार्ट होने की बात की जा रही है। बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी स्टार्ट होगा, बट जैसे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग उसके पहले, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट के लिए, फिर से आपको वीडियो बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से जो है प्रिपेयर कर लेना है, जो कि आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में रखने वाले हैं, और क्या क्या जो है किस प्रकार से काउंसलिंग आपका होने वाला है, सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते हुए चलिएगा। और जो लोग अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने टेलीग्राम पर तो डाला था, बट टेलीग्राम तो बैन हो गया है। व्हाट्सएप चैनल पर मैंने फिर से डाल दिया है, तो वहां पर जाकर के आप लोग वहां से डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल में वहां पे नहीं ओपन हो रहा तो मोबाइल में एक डेस्कटॉप मोड होता है, उसको ओपन कर लीजिएगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसको मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग आपका घर बैठे ही होगा। आप घर बैठ करके अपने खुद से लैपटॉप से कर सकते हैं, या आप अपने आसपास के किसी साइबर कैफे से जाकर के जो है काउंसलिंग प्रक्रिया करवा सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, जो आपका रिजल्ट निकला हुआ स्कोर कार्ड वो आपका होना चाहिए, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी मार्कशीट ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साथियों आधार कार्ड हो गया। अगर आपने कोई कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये लगा रखा है तो ये आपका होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर वाले जो कुछ लगा रखे हैं आपके पास वो होना चाहिए। एनसीसी कैडेट, अगर आपने अलग से कोई सुविधा ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, ठीक है। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका जो होना चाहिए। इसके अलावा जो है आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, और फी रिसिप्ट नहीं भाई, आपके पास आपका खुद का एक बैंक अकाउंट, आपका या तो आपकी मम्मी का या तो आपके पापा का, बस इन्हीं 3 लोग के अलावा कोई दूसरा बैंक अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए। तो इतने जो डॉक्यूमेंट आपको जो है अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं, अभी से जो आपके लगने वाले हैं। और इसके कोई हार्ड कॉपी या ओरिजिनल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। ओरिजिनल की जरूरत पड़ती है एक बार वेरिफिकेशन के लिए, वो भी जब आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं उन सब की नीड पड़ सकती है, अपलोड करने की नीड पड़ सकती है, तो आप फोटो कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी काउंसलिंग का टाइम पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं चाहिए होता, बस आपके पास होना चाहिए। वो चीज़ आपके पास रहेगा तो आप उसको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। देखो इनकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया यूपी बीएड में होता है, ये आपका जो है राउंड वाइज होता है, ठीक है। जैसे एक राउंड 1 होता है, ठीक है। राउंड 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 1 से लेकर के 75,000 रैंक, जो आपका 2 प्रकार के आपका जो रिजल्ट आया होगा ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ भैया। ये हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट है सीएम तिवारी, 280 नंबर आया, 785 रैंक आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा कि स्टेट रैंक होगा, कैटेगरी रैंक होगा। तो अभी आपका जो काउंसलिंग होता है ना, काउंसलिंग जो होता है वो आपके स्टेट रैंक के हिसाब से ही होता है, ठीक है। आप लोग कहोगे सर मेरा कैटेगरी रैंक कितना आ रहा है तो उसके हिसाब से क्यों
नहीं होगा, कैटेगरी रैंक से हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है, बट जो काउंसलिंग होता है वो आपके स्टेट रैंक के हिसाब से होता है। तो पहले राउंड में आपका 1 से लेकर के 75,000 तक, दूसरे राउंड में आपका 75,000 1 से लेकर के जो है 1.5 लाख तक, तीसरे राउंड में आपका जो है 1.5 लाख से लेकर के 2,20,000 तक या 2.5 लाख तक होता है। उसके बाद आपका जो चौथा राउंड होता है वो 2.5 लाख से ऊपर का होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला काउंसलिंग होता है। उसके बाद पहले काउंसलिंग में 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड होने के बाद पूल काउंसलिंग होता है, उसका डायरेक्ट एडमिशन का आता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के काफी सारे ऐसे स्टूडेंट, देखिए 280 मार्क आया, 785 रैंक आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट हमारा देख सकते हैं 275 नंबर आया है, 1065 रैंक, इसका कटेगा 466 है। तो कुछ लोग कहते हैं सर मेरा जैसे इसका 1900 रैंक है, देखिए 1900 रैंक है और आपका 829 नंबर 829 कैटेगरी रैंक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो है 2036 रैंक है 265 नंबर पर। तो यहाँ पर काफी सारे लोग पूछ रहे थे सर जो है मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो इतने नंबर पर मुझे जो है कितने नंबर पर जो है गवर्नमेंट सीट या मिल जाएगा। तो भैया देखो, आप अपना कैटेगरी रैंक देख लीजिएगा या आपका जो भी रैंक आ रहा है उस रैंक को देख लीजिएगा। अगर आपका रैंक जो है किसके अंदर आ रहा है, 10,000 के अंदर आ रहा है, तो गवर्नमेंट सीट मिलने के आपके पास चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग अच्छे से काउंसलिंग भी नहीं करते हैं, तो कभी वही दिक्कत हो जाती है। तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे आपको जो है कॉलेज चूज करने के लिए बताऊंगा, वो कॉलेज उस तरीके से चूज कर लीजिएगा। भर भर के कॉलेज नहीं भर देना है, नहीं तो जिसको गवर्नमेंट मिलना होगा उसको भी प्राइवेट मिल जाता है, इसी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अब एक चीज और बताऊंगा कि अब आगे ये बताऊंगा कि भैया काउंसलिंग में ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो ही गई, ठीक है। काउंसलिंग में 2 साल की बीएड की फीस कितनी होती है, ठीक है। क्या जो भी थंबनेल में मैंने आपको लगा रखा है वो सब बताने वाला हूँ कि भैया 2 साल की जो फीस कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, एडमिशन कहाँ लेना सही रहेगा, फीस, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपका कोई साथी दोस्त है भैया, मैं आपको बताऊंगा भैया आप लोग जो है यूपी बीएड का फॉर्म भरे थे, अब आगे जो है आप लोग पेट की तैयारी शुरू कर दो। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रही हैं, तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। थ्योरी देखना चाहते हैं तो अर्जुन बैच जो आपका पेट का चल रहा है हमारे DRG ऑफिशियल ऐप पर, वहां से देख सकते हैं। बट एक ही चीज कहूंगा, बैच लो या ना लो, बट यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो गई तो आपका प्रैक्टिस होता रहे। और पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड तो आप करते ही रहोगे, साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन साथ में करते रहोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पेट के थ्रू आप लेखपाल बन सकते हैं, UPSSC के थ्रू जो आपका लोअर पीसीएस आपका जो आता है, वीडियो आता है, ठीक है। इन सब वैकेंसीज में आप लोग बैठ सकते हो। अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है पेट, तो पेट की तैयारी यूट्यूब पर डेली चल रही है। रात को 9 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 11 बजे क्लास चलती है, 11:30 बजे क्लास चलती है। तो डेली बेसिस क्लास लिया करो। अगर आपका कोई साथी दोस्त है जो बीएड की तैयारी कर रहा है, 2027 के लिए बीएड करना चाहता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि यहाँ पर 2027 के लिए भी जो है आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। क्लासेस इसमें बिल्कुल थ्योरी और बेसिक से सब कुछ रन हो रही है। तो हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब पर हर जगह जो है क्लासेस चल रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे भैया 2 साल के बीएड की फीस भाई, ठीक है। 2 साल बीएड की फीस, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट की, बात करते हैं गवर्नमेंट की, बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट की फीस ना के बराबर है, ठीक है। गवर्नमेंट की फीस ना के बराबर है, मतलब जो आप काउंसलिंग में 5,750 रुपए काउंसलिंग के टाइम पे लगता है, बस वही मान लो, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ रिफंड ही हो जाता है, कुछ ना कुछ आपका जो है स्कॉलरशिप ही आ जाता है। तो ये ना के बराबर है। अगर हम बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की फीस जो है 1 साल का 15,000, 5,000, 6,000 से स्टार्ट होकर के 20-25,000 रुपए तक जाता है। अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज के ऊपर। मैं कॉलेज की लिस्ट के ऊपर भी पूरा तैयार कर रहा हूँ, कॉलेज की लिस्ट भी लेकर के आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ पर कितनी फीस है, वहाँ पर कितनी फीस है। और प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में जो है पहले साल लगता है 51,250 रुपये और सेकंड ईयर लगता है 30,000 रुपये, ठीक है। ये ऑफिशियल लीगल जो है फीस है, यानी कि टोटल आपका 81-82,000 रुपये फीस लगता है, प्लस आपका जो कॉलेज टाइम में एग्जाम फीस, ये सब फीस, वो सब फीस सब मिला करके 90,000 रुपये में आपका 2 साल प्राइवेट में यहाँ पर होता है। गवर्नमेंट में लगभग ना के बराबर होता है। सेमी गवर्नमेंट मान के चलिए दोनों साल का फीस आपका मिला करके 25,000 से लेकर के 40,000 रुपए के बीच में आपका सेमी गवर्नमेंट में जो है आपका लग जाता है 2 साल का फीस, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भैया, क्या आपका जो है स्कॉलरशिप बेस पे होता है। बहुत सारे कॉलेज आपको स्कॉलरशिप बेस पे करवाते हैं, कैटेगरी के ऊपर होता है, बट भैया यहाँ पर स्कॉलरशिप आता है। अगर आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स 60% प्लस है तो आपके यहाँ पर हर साल अगर आपने अच्छे से स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो 100% जो आपका स्कॉलरशिप आता ही आता है। तो स्कॉलरशिप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर जरूर दीजिएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम है स्कॉलरशिप के लिए जो है आपको लागू करती है, आपको अलाउ करती है, तो आप लोग वहाँ पर जो है कर सकते हैं भैया, ठीक है।
समझ में आ गया। तो ये तो कॉलेज की फीस हो गई। कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, देखो भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। बट एक चीज़ समझ लो भाई, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस अच्छे से लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सीट, अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो गवर्नमेंट सीट ले लीजिएगा। और अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि भैया कि आपका जो बीएड के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, तैयारी भी साथ में चलती रहे, तो आप प्राइवेट सीट ले सकते हैं। प्राइवेट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कॉलेज वालों से बात करके आप थोड़ा कम कॉलेज जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अटेंडेंस की उतना इशू नहीं रहता है कॉलेज में, प्राइवेट में ये थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। बट अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो भैया गवर्नमेंट में आपको रेगुलर क्लास लेने जाना पड़ेगा। आप वहाँ पर अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपके नंबर पर, आपके बहुत सारी चीज़ों पर जो है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब कॉलेज की लिस्ट में बताने वाला हूँ कि टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं बीएड के, यूपी से अगर आप बीएड करते हैं तो वो और उसमें कितनी रैंक चाहिए वो भी मैं आपको जो है एक वीडियो बना करके लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। और आप लोग के अगर और कोई सवाल बन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप लोग अपने कमेंट में जो है सारे सवाल जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।